हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज आर एल्डल कंडेंसेशन। देखो, ये जो एल्डल कंडेंसेशन ये आपके लिए हो सकता है पहली बार आप सुन रहे हो एल्डल कंडेंसेशन, तो मैं क्लियर कर देती हूँ एल्डल क्या है, कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन मीन्स आप कोई भी दो कंपाउंड को ऐड करके, ठीक है, उसमें से कोई सिंपलर मॉलिक्यूल को आप क्या कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, मीन्स वो कंडेंस हो रहे, ठीक है। एल्डल कंडेंसेशन में फर्स्ट ये रिएक्शन का क्या काम है, एल्डल कंडेंसेशन यूज होता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ओके, तो एल्डल क्या है, एल्डल है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कहते हैं, एल्डल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए क्या चाहिए, देखो ये जो कंप्लीट हमारा एल्डल कंडेंसेशन इसके लिए हमें चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड आप सबको पता है, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हो सकता है एंड कीटोन भी हो सकता है। आप जैसे भी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का नाम सुनते ही डर जाते हो, तो इसके लिए पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, उसके आगे मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म को याद करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि हर जगह वो ट्रिक काम नहीं करता है। मैकेनिज्म कुछ नहीं, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया, ये स्टेप क्यों हो रहा है, ये यहाँ आता क्यों हो रहा है, ये समझ में आ गया। मीन्स मैकेनिज्म बार बार रिपीट होता है, तो मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। चलो फिर भी आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ। सपोज आपको एल्डिहाइड गिवन है, जैसे ये आपको क्या है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, मींस एल्डिहाइड, दो ये एल्डिहाइड गिवन है, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, एल्डल कंडेंसेशन का आप कैसे पहचानोगे, पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मींस कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट में जो कार्बन अटैच है, ठीक, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, तो उसको कहते हैं, मींस कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन अटैच है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पे कार्बन होना जरूरी है एल्डल कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। तो इसका 3 टाइप्स है, क्रॉस एल्डल, इंटरमोलिकुलर एल्डल कंडेंसेशन, ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बता देती हूँ, देखो जैसे ऐसे हमें एल्डिहाइड गिवन है, एल्डिहाइड उसके लिए क्या जरूरी है, रिएक्शन को ऑकर करने के लिए क्या रिएजेंट चाहिए, इसमें चाहिए हमें कोई भी डाइल्यूट बेस चाहिए। डाइल्यूट बेस मीन्स, देखो डाइल्यूट बेस मीन्स कोई भी बेस को हमें क्या करना होगा, डिसॉल्व करना होगा। वो H2 भी सॉल्वेंट हो सकता है या फिर कोई अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसमें देखो मैंने सिंपली प्रोडक्ट यही लिखा है। तो ट्रिक इसके लिए क्या है, जो भी आपको कंपाउंड गिवन होगा, सिंपली ये कार्बोनिल गिवन होगा, दोनों कार्बोनिल मैंने लिखा है, तो इसमें से क्या करना है आपको, दो जो कार्बोनिल गिवन है इसको ऐसे अरेंज कर लिखना है। देखो इसमें सिंपली क्या रिलीज हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एक देखो ये O एंड ये दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होकर H2 रिलीज हो गए, किसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, एल्डल कंडेंसेशन में हमेशा कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो क्या करना है आपको, सिंपली इसको अरेंज करके लिखना है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। अब क्या करना है, कार्बन एंड जो कार्बन का हमने ये जो कार्बोनिल कार्बन है जिसका अल्फा हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, उसके बीच में क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड लिखना है। तो ये तो चलो ट्रिक ही था, तो उसका मैकेनिज्म का समझना जरूरी है। देखते हैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू हम कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म समझ में आ गया, मैं सब कर सकता हूँ। तो देखो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप में लिख रही हूँ, मैकेनिज्म इसका फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, स्टेप 1 में ये जो आपको एल्डिहाइड गिवन है, ओके, एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड के साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH बेस ऐड कर रहे हैं, मीन्स OH नेगेटिव प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकता है, प्रोटोन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल। तो प्रोटॉन H प्लस ये गेन कर रहे हैं, तो इसमें एक कार्बन आयन फॉर्म हो जाएगा। देखो C इसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच है, नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि H प्लस OH माइनस, क्योंकि OH माइनस H प्लस H2 बन गए। अब ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, कार्बन आयन। आपको पता है कार्बन आयन अनस्टेबल होते हैं, ये फर्दर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, कार्बन आयन
फर्दर इस एल्डिहाइड ग्रुप में अटैच हो जाएगा। स्टेप 1 क्लियर सबको। स्टेप 2 देखते सेम ही, मैं इसको इरेज करके लिख देती हूँ। स्टेप 2 में क्या होगा, देखो ये जो कार्बन आयन जनरेट हो गया, कार्बन आयन हमारा अटैक होगा। स्टेप 2 एल्डिहाइड, इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये आ गया हमारा अटैकिंग कार्बन आयन, क्लियर। इसके साथ अटैच है ये। तो देखो मैकेनिज्म को एज इट इज रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे। देखो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ अटैक होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। देखो ये जो कार्बन है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव में ये क्या करे, पाई बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ड्रॉ करे, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये यहाँ बिल्कुल अटैक हो सकता है। जैसे ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये ओल्ड बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। स्टेप 2 सबको क्लियर। देखते हैं स्टेप 3 में क्या होगा। अब लिखता है स्टेप 3। तो ये आ गया हमारा CH3C, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके। इसके साथ क्या अटैच है, देखो CH2C डबल बॉन्ड OH। देखो स्टार्टिंग से हमारा जो NaOH था, बेस था, वो क्या था, डाइल्यूटेड था, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। वाटर को मैं लिख सकती हूँ ऐसा। तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद इसको लिख सकते हैं हम CH3COH H, दिस वन CH2C डबल बॉन्ड H। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो जैसे ये ऑक्सीजन H प्लस को ले रहा है, तो ये कैसे रिलीज हो रहा है, माइनस, ठीक है, OH माइनस रिलीज हो रहा है। तो फर्दर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, मीन्स इस पोजीशन से क्या कर सकता है ये प्रोटॉन, क्योंकि OH माइनस इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो ये चाहेगा H प्लस मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा। क्या करेगा ये, यहाँ से प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में क्या होगा, कंपाउंड को दोबारा लिखते हैं CH3C, इसमें अल्कोहल अटैच है HCHH डबल बॉन्ड O, ओके। इसमें से क्या होगा, OH माइनस आके इसका प्रोटोन को दे सकता है, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब बता सकते हो, जैसे H प्लस चला गया तो देखो ये हमारा फॉर्म हो गया CH3COH H, देखो ये H प्लस रिमूव हो गया, CH, इसके ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। अब क्या हो सकता है, देखो आपको बताइए नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होगा ही नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है, तो क्या होगा, और ये भी इतना अच्छा लिविंग प्रोटोन नहीं है, क्या हो सकता है, ये फर्दर यहाँ गया, अब क्या हो गया, OH माइनस रिलीव हो गया, क्लियर। तो फाइनल प्रोडक्ट में लिख देती हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। तो फाइनल हमारा ये आ गया एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।